You know, Raj, this is such a wonderful feeling. ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने खुद के छोटे से परिवार के साथ बैठकर खाना खा रही हूँ। रेवाज में लगने की क्या बात है? ये है ही तुम्हारा परिवार। क्यों विकी? हाँ, बिल्कुल। मुझे एक बात याद आ गई तानिया। एक बार मैं और रेवा किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे थे। पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं। इतने में ये साहबजादे आ गए। और जानती हो इन्होंने क्या किया? क्या? सारी बात इन्होंने अपनी माँ से जाके दोहरा दी। पापा प्लीज, आप भी क्या इतनी पुरानी बातें लेकर बैठ गए? विकी? और उसके बाद क्या हुआ? मंजू ऐसा बरसी मुझ पर, ऐसा बरसी मैं क्या कहूँ। दोनों माँ बेटे एक हो गए। जरा सी बात का राई का पहाड़ बना दिया इन लोगों ने। हे टीना, अरे क्या सोच रही हो? सुनो तो, मैं अभी चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर से मिलके आई हूँ। ही गेव मी वेरी गुड एडवाइस। मुझे लगता है स्नेहा के अडॉप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, क्या हुआ? ऐसी सोचती क्यों लग रही हो तुम? What happened? ये क्या है? Oh my God, कौन दे गया ये? भूषण भाई आए थे कुछ काम की बात करने। जाते जाते ये खुशखबरी भी दे गए। टीना, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा होगा। आई नो कि सुधीर और तुम अब साथ नहीं हो, लेकिन ये एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता है। पता है नीलू, स्नेहा पूछ रही थी कि किसकी शादी है। क्या कहा तुमने? बस कह दिया कि किसी दोस्त की शादी है। ठीक है तो कहा तुमने। तुम और सुधीर दोस्ती तो है। देखो टीना, जो भी हुआ हो, दोस्ती रखोगी तभी दुख कम होगा। बुरा तो लगता है नीलू, सारी पुरानी बातें याद आती हैं। अजीब अजीब ख्याल आते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ या नहीं, जो मैंने किया वो गलत था या नहीं, वगैरह वगैरह। आई नो टीना, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हारे आत्मविश्वास पे भरोसा है मुझे। टीना, तुम एक नई जिंदगी शुरू कर रही हो और ऐसी छोटी मोटी अड़चनों से तुम्हारी हिम्मत नहीं टूटेगी, है ना? नीलू, अगर मुझ में हिम्मत और आत्मविश्वास है ना, तो उसका एक बड़ा कारण है मेरे दोस्त और उनका मॉरल सपोर्ट, और खास करके तुम्हारी दोस्ती नीलू। और अब स्नेहा भी तो है। अगर वो नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। वो है तो जीने की कोई वजह है, कोई मतलब है। I know I'll be fine. कैसा लगा खाना? ग्रेट। बता दे इनको अपना प्लान। बताती हूँ। तो तुम दोनों में चोरी छुपे कुछ प्लानिंग चल रही है? हाँ, इसीलिए क्योंकि हम आपको सरप्राइज करना चाहते थे। देखो भाई, सरप्राइज प्लेजेंट हो तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो शॉक बन जाता है। एक्चुअली हमने डिसाइड किया है कि हमारी एंगेजमेंट उसी दिन होनी चाहिए जिस दिन आप दोनों की शादी होगी। Wow, that's a fabulous idea. I hope auntie you don't mind. Mind? मैं क्यों माइंड करूंगी विकी? सोच लो रेवा, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की टेंशन तुमसे हट के टानिया पे हो जाए। राज, मेरे हिसाब से ध्यान पूरा टान्या और विकी पे ही होना चाहिए। आखिर जमाना उनका है, हमारा थोड़ी। बिल्कुल नहीं आंटी, जहाँ आप दोनों जैसी खूबसूरत लेडीज हो वहाँ मुझे और पापा को कौन देखेगा? You're right, man. Thank you विकी। तानिया, बेटी आई होप कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे माँ बाप आएंगे। अंकल वो आना तो चाहते हैं, पर कुछ जरूरी काम से आ नहीं पाएंगे, but they'll join us later. इसका मतलब है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे पूरा भरोसा करते हैं, and that's so rare. लेकिन तुम्हें उनकी याद तो आएगी ना, स्पेशली मम्मी की। अब तो मम्मी की याद नहीं आएगी। क्यों? आपसे मिल गई हो। That's so sweet. It really is. You're okay, Vicky? Yeah, auntie, I'm fine.
Excuse me? हेलो जी हाँ, मनोविराज, MANOVIRAJ। सुधीर, मेरी मेहंदी गाढ़ी रची है ना? सिर्फ गाड़ी नहीं, बहुत गाड़ी रची है। बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारे गोरे गोरे हाथों पर। सुधीर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरे सुहाग की मेहंदी है। क्यों? पता नहीं, एक्चुअली सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया ना कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं भी। और मैं भी। भैया आप? सॉरी, मैं मियाँ बीवी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं नहीं भैया, आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करें। और अगर कर भी रहे हैं तो अब तो आप आ ही गए हैं, तो बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, बहुत काम पड़े हैं मुझे। एक सवाल पूछने आया हूँ। पूछिए। सवाल ये है कि किटी की बाकी सहेलियां भी आ रही हैं ना? किटी की बाकी सहेलियां? वो क्या करेंगी हमारी शादी में? नहीं वो क्या है कि मैंने टीना को न्योता दिया है। क्या? आपने टीना को न्योता दिया है? पर क्यों भैया? क्योंकि टीना मेरी क्लाइंट है, उससे मेरा एक रिश्ता न था न है, और मैं उसे उस हैसियत के हिसाब से इनवाइट कर चुका हूं। और ये जानने आया था कि किटी की बाकी सहेलियां आ रही हैं या नहीं। अरे मुझे तो खुद अभी पता चला है कि आपने टीना को इनवाइट किया है। आपको टीना को नहीं बुलाना चाहिए था। अरे तो भी बता देते किस किस को बुलाना है और किसको नहीं बुलाना। सुधीर, अब रहने भी दो ना। इतनी खुशी के मौके पर तुम नाराज क्यों हो रहे? तुम तो जानते हो ना कि मैं टीना को कार्ड देने ही वाली थी। अब भैया ने बुला लिया है तो भी ठीक है। ओह, तो तुम टीना को कार्ड देने वाली थी? जी भैया, लेकिन अब आपने अपनी नौकरी के लिए अगर उसे बुला लिया है तो बहुत अच्छा है। वैसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? नहीं, बस यही पूछना था। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ ये बताने आए हैं कि आपने टीना को इनवाइट कर लिया है? हाँ तो ठीक है। कुछ और पूछना है? नहीं। तो ओके देन। नीलू, सब लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए, इतने दिन से हम लोग मिले ही नहीं। चलो कुछ करते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। आज ही सबको बुला लेते हैं ना तुम्हारे ही घर पे। लेट्स हैव डिनर। ओके डन, चलो। पर सुनो, खाने का क्या करेंगे? खाना बाहर से मंगवाएंगे यार, मेरा कुकिंग करने का तो मूड नहीं है। एक्चुअली आई नो अ वेरी गुड केटरर। मैं जिस कन्वेंशन में गई थी ना अभी, वहाँ उसी का खाना था। उसको बुला लेते हैं। परफेक्ट, चलो फोन लगाओ। टीना तुम्हारे घर में है ना हाँ, आजकल? टीना मेरे घर में। लेट कॉल। मी कॉल। हेलो, हाँ टीना। हाय, हाँ मैं विद्या के घर हूँ। अच्छा, हमने डिनर का प्लान बनाया है विद्या के घर पे। आ रही हो ना तुम? ग्रेट, सी यू, बाय। पिक्सी, ओके। हेलो। भाई क्या बात है, आजकल तुम बिल्कुल नजर ही नहीं आती हो। बात क्या है? अरे भाई, बचा कुचा कुछ थोड़ा बहुत काम मिला है, वो कर रही हूँ बस। देखो ऐसा करो, अपने इस नए नए रोमांस को तुम छोड़ो और पुरानी फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ी सी खुशियां बांटो। नीलू, कोई खुशी की बात होगी तो पक्का बांटूंगी। अच्छा, अब ये सारी बातें छोड़ो, तुम आज आ रही हो विद्या के घर 8 o'clock शार्प। हम सारी किटी फ्रेंड्स मिल रहे हैं यहाँ डिनर के लिए। ओके ओके बाय, मिलती हूँ। ओके रेवा डार्लिंग। बस। हेलो। हाय रेवा, नीलू हियर। बिजी हो? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, बस थोड़ी देर में काम के लिए निकलने वाली थी। देखो, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज हम लोग सब डिनर पे मिल रहे हैं, ऑल द किटी फ्रेंड्स विद्या के यहाँ। वी हैव सो मच टू सेलिब्रेट। सेलिब्रेट? क्या सेलिब्रेट करना है? पूछिए क्या सेलिब्रेट करना है। लो।
रेवा, तुम्हारा नया पुराना रोमांस, पिक्सी का नया नया रोमांस, टीना की नई नई बेटी, वी हैव सो मच टू सेलिब्रेट। फिर तो सिर्फ एक ही पार्टी से काम नहीं चलेगा। एग्जैक्टली, ये हुई ना अक्लमंदी की बात। अच्छा हाँ सुनो रेवा, मनु विराज को भी ले आना। हम लोग सब मिलकर उससे प्रॉमिस करवाएंगे कि हमारी फ्रेंड का ख्याल रखे, वरना हम नहीं देंगे परमिशन। ओके, सो आई एम सीइंग यू एट 8 o'clock शार्प, हाँ? डोंट फॉरगेट। बाय बाय। सब आ रहे हैं? ऑफ कोर्स, मजाल है किसी की जो मना कर दे। रवि, रवि, हद करते हो यार, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो। वीडियो गेम कब तक खेलते रहोगे तुम? एक मिनट इधर आओ ना। आ रहा हूँ, क्या हुआ क्या? हे, यू आर लुकिंग वेरी नाइस। थैंक्स, एक मिनट ये पकड़ो। क्या? अच्छा सुनो, मुझे एक्चुअली विद्या के यहाँ जाना है। रेवा की शादी की खुशी में एक छोटी सी पार्टी है। समझ गया, रोहन के साथ रहना है ना? हाँ प्लीज थोड़ी देर रह लो। नो प्रॉब्लम। पक्का ना? पक्का। मैं शायद थोड़ा लेट हो जाऊँ आने में। ठीक है, क्या 11-12 बजेंगे? ये ओके ना? पता है मैं नहीं छोड़ना चाहती उसको अकेले, दैट्स ऑल। रोहन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नो प्रॉब्लम, जाओ। थैंक्स। बाहर तक छोड़ो तो सही। चलो ना। अरे एक मिनट, अगर तुम 12 बजे वापस आ रही हो, इसका मतलब तुम डिनर भी बाहर खाओगी ना? तो फिर रोहन और मैं क्यों पीछे हटे हैं? हम भी बाहर जाएंगे डिनर के लिए, स्टाइल में। नहीं। क्यों? नहीं जाओगे? कहीं कहीं पेट खराब हो गया, तबीयत खराब। अरे कम ऑन पिक्सी, हम अच्छी जगह जाएंगे खाने के लिए, किसी का पेट वेट खराब नहीं होगा। Listen. Don't be a spoiled sport. अरे I'm not being a spoiled sport, I'm just jealous. अरे वाह, हाँ? चित भी अपनी पट भी अपनी, ऐसा नहीं चलेगा। You go and say hi to the gang. Yep. Enjoy yourself. We fun. will. Bye. हाय टीना। हाय, सब आ गए? नहीं, सिर्फ नीलू। विद्या, हाँ? अभी नाराज हो? नहीं, किस बात पर? वो स्क्रिप्ट वाली बात के लिए मुझे माफ कर दो। कम ऑन, मैं भूल गई हूँ उसके बारे में, तुम भी भूल जाओ। थैंक्स। अच्छा, तो तुम्हारी ऐश्वर्या राय पक्की हो गई? पक्की तो नहीं हुई, हाँ बात चल रही है। उस आदमी से मुझे बात करनी है, देखो क्या होता है। हो जाएगा। थैंक्स। हाय पिक्सी। Hi, how are you? ठीक हूँ, कैसा? बिल्कुल ठीक। कब? हाय। अच्छा रेवा नहीं आई ना अभी? नहीं। मुझे लगा मैं ही लेट हूँ। पिक्सी, अब तुम भी शादी कर। हाँ, एब्सोल्युटली, अब तुम भी सेटल हो ही जाओ। कम ऑन गाइस, मेरे पीछे क्यों पड़ गए? जिसकी शादी हो रही है उसे तो होने दो। वो है कहाँ अभी तक? एग्जैक्टली। तैयार हो रही होगी। हम बैठते हैं, चलो। हेलो। आप रेवा बोल रही हैं? जी, मैं रेवा ही बोल रही हूँ। कहिए। आपने जो बताया था वो एकदम ठीक बताया था ना? कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, जो भी मैंने कहा था वो बिल्कुल सही था। क्या नाम बताया था आपने? फिर से स्पेलिंग बताएंगी? जी हाँ, मैंने नाम बताया था मनु विराज, MANOVIRAJ। जी, आप मुझसे मिलिए, मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। जी, मैं आपसे मिलूंगी तो जरूर, लेकिन कुछ तो बताइए ना। आपको अब तक कुछ पता तो चल ही गया होगा। देखिए मैम, कुंडली के अनुसार अभी ग्रह और नक्षत्र मिल नहीं रहे हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, और अभी शादी के लिए समय भी अनुकूल नहीं है। जी, आप ये क्या कह रहे हैं? देखिए, ऐसा मत कहिए, जरूर आपसे कोई गलती हुई है। मेरा यह मानना बहुत मुश्किल है, प्लीज। ओके गर्ल्स, जब तक रेवा नहीं आती शादी के बारे में डिस्कशन कर लें। हम यहाँ पार्टी के लिए आए हैं ना, काम करने थोड़ी आए हैं। शादी के बारे में बात करना कोई काम थोड़ी होता है, मजा होता है ये तो। फाइन, व्हाटएवर, मजा करते हैं, चलो। करेक्ट। तो चलो ये बताओ कि मनु की बारात कैसे आएगी? वो घोड़ी पे चढ़कर आएगा कि कार में बैठ के आएगा? एक्चुअली हमें ये भी तो डिसाइड करना है कि हम में से कौन घराती होगा, कौन बाराती होगा। एक मिनट, ये घराती क्या चीज होती है? अरे जो घर में रहते हैं और बारात को रिसीव करते हैं उन्हें घराती कहते हैं, मतलब लड़की वाले। हाँ एग्जैक्टली। तो ऐसा देखा जाए तो रेवा हमारी किटी की मेंबर है, करेक्ट? तो हम सब लड़की वाले होंगे। हाँ, लेकिन मंजू भी तो हमारी किटी की मेंबर थी। इस रिश्ते से हम लड़के वाले हुए कि नहीं? कम ऑन गाइस, ये फालतू का कंफ्यूजन है। हाँ, जो भी है खुशी का मौका है।
वैसे भी इतने दिनों के बाद हमारी किटी में ऐसा मौका है जब हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। सीरियसली यार, पता है मुझे तो ऐसे लगने लगा था कि हम लोग भूल ही गए हैं कि दुनिया में खुशी नाम की भी कोई चीज होती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ ये शादी ऐसी हो कि बरसों तक लोगों को याद रहे। या होप सो। बट बाय द वे रेवा है कहाँ? आई बेट आजकल उड़ रही होगी बिल्कुल। हाय गाइस, हाय रेवा। आई एम सॉरी, एक फोन कॉल आ गया था। मनु विराज का फोन था? नहीं, एक अर्जेंट काम था, एक क्लाइंट का फोन था। क्या बात है रेवा, बड़ी बुझी बुझी सी हो? नहीं कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, कुछ तो बात है, क्या मुझे भी नहीं बताओगी? तानिया, तुमसे मिलकर, तुम्हें जानकर वाकई बहुत अच्छा लगा। अगर मैं खुद विकी के लिए लड़की ढूंढने निकलता ना, तो तुमसे बेहतर लड़की नहीं ढूंढ सकता। थैंक्स अंकल। अब विकी, हम अपने लिए कैसा हमसफर चुनते हैं, यह हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। एंड you've chosen well. अच्छी चॉइस है ना पापा, आखिर आपसे सीखिए। थैंक यू विकी। तानिया, मैं एक बात पूछना चाह रहा था तुमसे। क्या तुम्हारे पेरेंट्स बिल्कुल नहीं आ सकते? ऐसे मौकों पर अगर माँ बाप होते हैं तो अच्छा होता है। मैं समझ सकती हूँ अंकल, पर मेरे पेरेंट्स मुझ पर पूरा विश्वास करते हैं। वो जानते हैं कि मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ, सही गलत का फैसला कर सकती हूँ। यस, आई एम श्योर यू कैन, बट फिर भी अगर तुम्हारे माँ बाप होते तो बहुत ही अच्छा होता। लोग आएंगे, उनके बारे में पूछेंगे, उनसे मिलना चाहेंगे, तो क्या कहेंगे हम लोग? थोड़ा अजीब तो लगेगा अंकल, पर अब कोई कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि यू कांट रियली हेल्प इट। अब देखिए ना, इंडिया वापस आने का डिसीजन भी मेरा ही था। मम्मी की थोड़ी कम मर्जी थी, पर उन्होंने रोका नहीं। विकी, अंकल से पूछे? क्या पूछना है? पूछो ना, क्या पूछना है? अरे इतनी जल्दी भूल गए? हाँ हाँ, पूछो ना, क्या है? अंकल, हम सोच रहे थे कि जिस दिन आपकी और रेवा आंटी की शादी होगी, हम भी उसी दिन शादी कर ले। Listen, listen, both of you. That is our day. मेरा और रेवा का। और वो दिन हमसे कोई नहीं छीन सकता, not even you, okay? ओके अंकल, हमारा क्या है, हम तो कभी भी शादी कर सकते हैं। इस महीने नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो उसके अगले साल। तानिया, प्लीज प्लीज स्टॉप इमोशनली ब्लैकमेलिंग मी। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। चलो तान्या, अगर पापा यही चाहते हैं तो हम पंडित से पूछकर किसी और दिन मुहूर्त निकाल लेते हैं। चलो। वैसे यही मुहूर्त बढ़िया था, पर कोई बात नहीं। ए नाटक कंपनी, अभी तक मेरी शादी की तारीख तय नहीं हुई, तो मुहूर्त निकालने से क्या होगा? वही तो मैं कह रहा था पापा, शादी के लिए इससे बेहतर मुहूर्त तो कोई हो ही नहीं सकता ना। वैसे एक तारीख मेरे दिमाग में आई है। कौन सी? भाई, जिस दिन हमारी शादी होगी ना, उस दिन तुम दोनों की सगाई कर देते। रियली? कुछ खास नहीं है, बस जरा सा काम का टेंशन है। रेवा, तुम्हारी शादी होने वाली है, और वो भी मनोविराज के साथ, जिसे तुम इतना चाहती हो। फिर बीच में ये काम का टेंशन कहाँ से आ गया? तुम्हें तो ऐसा लगना चाहिए कि मन ही मन लड्डू फूट रहे हो, उल्टा परेशान लग रही हो। पिक्सी, रोहन कैसा है? ठीक है, अपने स्कूल अपने क्रिकेट में मस्त है। कहाँ छोड़ के आई उसे? घर पे कि किसी फ्रेंड के यहाँ? नहीं, एक्चुअली रवि घर पे आया था। आजकल इन दोनों की काफी जमती भी है, सो वही रह गया रोहन के पास। ओह, तो मतलब रवि इज गुड फादर मटेरियल, हाँ? अच्छा ये बताओ, हस्बैंड के गुण है कि नहीं उसमें? कम ऑन गाइस, तुम भी ना, मतलब पिक्सी, यही तो मौका है। मैं तो कह रही हूँ कि अभी रेवा शादी कर रही है, तुम भी कर लो, इट विल बी अ डबल इवेंट। पता नहीं यार, आई डोंट नो, इतना आसान नहीं होता ये सब, यू नो दैट। अरे क्यों? आरंट यू श्योर अबाउट रवि? टीना, मैं अपने बारे में ही श्योर नहीं हूँ तो किसी और इंसान के बारे में कैसे श्योर होंगी? वो कहते हैं ना कि दूध का जला भी। ओहो, कभी कभी कूद जाना चाहिए पिक्सी, है ना? ज्यादा सोचने से खुशी हाथ से निकल जाती है, ट्रस्ट मी। एनीवे, रेवा, दिस मस्ट बी अ ड्रीम कम ट्रू फॉर यू ना? अपने पहले प्यार के साथ जिंदगी बिताने वाली हो तो। मैं सोच रही हूँ कि मैं राज से शादी ना करूं। क्या?